Hi everyone, welcome back to the channel AG History Companion. So in this video we are going to cover topic number 4, that is tracking social differences. So let's start. जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 2 स्ट्रेटजीज़ यूज़ की हैं ताकि उनको पता चल सके कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे या नहीं। तो वो 2 स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं? फर्स्ट इज स्टडिंग ब्यूरियल्स को पढ़ना, देन स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स मीन्स मैन मेड थिंग्स। सो ब्यूरियल्स को स्टडी करके उनको क्या पता चला? डेड लेड इन पिट्स, जो डेड हैं उनको पिट्स में दबाया जाता था। देन कई बार डिफरेंसेस देखे गए हैं कि पिट को किस तरह बनाया जाता था। कई बार जो पिट में होलोड आउट स्पेसिस होते थे ना, दैट वाज आल्सो लाइन विद ब्रिक्स, उनको ब्रिक्स से लाइन कर दिया जाता था। तो कई बार किया जाता था, कई बार ना किया जाता हो, तो ये डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। कई ग्रेव्स के पास पोट्री मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं। कई मैन और वुमेन दोनों के ग्रेव्स के पास कई ज्वेलरी भी मिली हैं। देन एक ऑर्नामेंट मिला है नियर द स्कल ऑफ ए मेल, एक मेल के स्कल के पास एक ऑर्नामेंट मिला है। दैट ऑर्नामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 शेल रिंग्स, जैस्पर बीड एंड 100 ऑफ माइक्रो बीड्स। तो वो ऑर्नामेंट किस चीज़ का बना था? 3 शेल रिंग्स, जैस्पर बीड, जैस्पर एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, जैस्पर बीड मिली है एंड 100 ऑफ माइक्रो बीड्स। इन तीनों मटेरियल से वो ऑर्नामेंट बना होगा, मतलब कितना प्रीशियस ऑर्नामेंट था वो। नेक्स्ट इज समटाइम्स डेड वॉज बरीड विद कॉपर मिरर, और कई बार जो डेड है उसके साथ कॉपर मिरर भी बरीड मिला है। तो ये डिफरेंसेस देख रहे हो, कई बार पिट्स में डिफरेंसेस, कई बार उनके पास जो सामान था पोट्री, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, उनमें डिफरेंसेस, और कई बार कॉपर मिरर भी मिले हैं। अब आर्टिफैक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लग्जरीज मतलब जो कॉस्टली थिंग्स होती है, एंड यूटिलिटेरियन जो कॉमन यूज़ के लिए होती हैं। तो लग्जरीज आर मेड फ्रॉम रेयर मतलब रेयरली जो मटेरियल मिलता है, मेड फ्रॉम कॉस्टली मटेरियल या नॉन लोकल मटेरियल मतलब जो बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़े, जो हमारे एरिया में ना मिलता हो और कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बना हो। तो लग्जरीज की इन 4 चीज़ों से बनी होती है, या तो वो मटेरियल रेयर हो, या वो मटेरियल कॉस्टली हो, नॉन लोकल हो, इंपोर्ट करवाना पड़े, या फिर कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से वो मटेरियल बना हो। तो इन चारों मटेरियल से जो भी आर्टिफैक्ट मिला है दैट कम्स अंडर लग्जरीज। फॉर एग्जांपल पोर्ट्स ऑफ फाइन्स अभी मैं आगे आपको बता दूंगी। तो फाइन्स के पोर्ट्स मिले हैं, दैट वाज क्लासिफाइड अंडर लग्जरीज। नेक्स्ट इज़ यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़ में के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑर्डिनरी मटेरियल से बने होते हैं, स्टोन और क्ले से। लग्जरीज रेयर मटेरियल, कॉस्टली या फिर नॉन लोकल मटेरियल से बनी होती है। ये स्टोन और क्ले जो ऑर्डिनरी मटेरियल होते हैं उनसे बने होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? क्वांस, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है यूटिलिटेरियन के। देन एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन देखने को मिली कि जो डेली यूज़ के आर्टिकल्स हैं वो भी रेयर मटेरियल के बने हुए मिले। वैसे तो डेली यूजेज के जो आर्टिकल्स होते हैं वो ऑर्डिनरी मटेरियल से बने हुए मिले हैं और उसको यूटिलिटेरियन में क्लासीफाई कर दिया गया, लेकिन कुछ डेली यूज़ के आर्टिकल्स रेयर मटेरियल के बने हुए मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पिंडल वॉल्स डेली यूज़ का है, एक मेड ऑफ रेयर मटेरियल, और वो रेयर मटेरियल से बने हुए मिले हैं, सच एज फाइन्स मैं अभी आपको बताऊंगी क्या है। जनरली इन लार्ज सेटलमेंट्स, और ये जो ऐसे आर्टिकल्स हैं वो लार्ज सेटलमेंट्स पे मिले हैं। फॉर एग्जांपल हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ऐसे बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स में मिले हैं, स्मॉल सेटलमेंट्स पे ये चीज़ें कम मिली हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल है मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ फाइन्स के कुछ मिनिएचर पोर्ट्स मिले हैं। तो वो इमेजिन किया गया है कि शायद वो परफ्यूम बोटल्स होती होंगी। तो वो कहाँ पे मिले हैं, उनके एविडेंसेस हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में मिले हैं, लेकिन कालीबंगन जैसे जो स्मॉल सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे नहीं मिले। एंड नेक्स्ट वन इज़ गोल्ड ज्वेलरी भी मिली है, लेकिन मोस्टली होर्ड्स में मिली है। होर्ड्स क्या होती है? तो मैं होर्ड्स आपको बता दूँ। होर्ड्स आर द ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाय द पीपल ऑफर इनसाइड कंटेनर एज पोर्ट्स। तो होर्ड्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो ध्यान से रखते हैं, संभाल के, प्रीशियस थिंग होगी वो उनको संभाल के रखते हैं, किसके अंदर? कंटेनर के अंदर। इनसाइड कंटेनर सच एज पोर्ट्स एक कंटेनर हो गया, उसके अंदर जो उनको संभाल के रखना होता है वो रखते हैं, नॉन एज होर्ड्स। सच होर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी और मेटल ऑब्जेक्ट्स
सेव्ड फॉर यूएस रीयूज बाय द मेटल वर्कर्स। तो ये जो होर्ड्स होते हैं ये ज्वेलरी के भी हो सकते हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, और ये वो बचा के रखते हैं ताकि वो इनको रीयूज़ कर सकें। कौन बचा के रखते हैं? मेटल वर्कर्स, जो मेटल वगैरह काम करते हैं, जो ये प्रीशियस थिंग्स वगैरह बनाते हैं, जैसे ज्वेलरी वगैरह बनाते हो। तो अगर मान लो उनके पास कुछ मटेरियल बच गया, गोल्ड वगैरह, तो वो उनको सेव करके संभाल के किसी कंटेनर में रख देते थे ताकि बाद में अगर उनको चाहिए हो तो वो उनको रीयूज़ कर सकें। इफ़ फॉर सम रीज़न द ओरिजिनल ऑनर डू नॉट रिट्राइव दैम, किसी भी रीजन से जो होर्ड का ओरिजिनल ऑनर है उसके वो नहीं मिलता उसका होर्ड, तो वो बच जाते हैं, तो फिर वो आर्कोलॉजिस्ट को मिल जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई ऑनर है होर्ड का, उसकी डेथ हो गई या उसकी लोकेशन चेंज हो गई या उसको लोकेशन याद ही नहीं रही कि उसने होर्ड्स कहाँ रखे थे, तो इन दैट केस वो ओरिजिनल ऑनर के पास नहीं जाते, तो रीयूज़ भी नहीं होते, तो जो वहाँ पड़े होते हैं वहीं पे मिल जाते। फिर आर्कोलॉजिस्ट जो हैं एक्सकेवेशन करते तो उस टाइम उनको वो मिल जाते, फिर उन्होंने देखा कि ऐसी कुछ चीज़ें मिली हैं होर्ड्स वगैरह, तो फिर उन्होंने इसको भी डिफ़ाइन किया। नेक्स्ट इज़ फाइन्स, अ मटेरियल मेड अप ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्सड विद कलर एंड अ गम एंड देन फायर्ड। सिंपल मीनिंग क्या है? ग्राउंड सैंड, कलर और गम को मिक्स कर दो, ग्राउंड सैंड, कलर और गम को मिक्स करके उसको पका दो, फायर्ड कर दो, देन फायर्ड, पकाना। इट वॉज कंसिडर प्रीशियस, इसको प्रीशियस क्यों माना जाता था? बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मेक, क्योंकि इसको बनाने में डिफ़िकल्टी थी, मतलब मुश्किल से बनता था और टाइम भी ज़्यादा लेता था। सैंड को पहले कलर के साथ मिक्स करो, फिर गम मिक्स करो, फिर उसको पकाओ, फिर उसके पोर्ट्स बनाओ, इतना टाइम, सो टाइम कंज्यूमिंग था एंड ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू मेक। सो इसके कुछ MCQs कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेम द 2 मेन स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस टू ट्रैक द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कल्चर। तो ये भी हमने स्टडी किया कि 2 स्ट्रेटजीज यूज़ की थी, स्टडिंग ब्यूरियल्स एंड स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज़ बीन फाउंड इन द ब्यूरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन इन हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन में मैन एंड वुमेन दोनों के ब्यूरियल्स में क्या मिला है? पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, प्रीशियस थिंग्स, तो ज्वेलरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ फ्यू ऑब्जेक्ट्स दैट वर फाउंड इन द ब्यूरियल्स ग्रेव्स ऑफ हड़प्पा। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताओ जो ब्यूरियल्स और ग्रेव्स में मिले हैं। ज्वेलरी मिली है, पोर्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स, कॉपर मिरर, ये सारी चीज़ें मिली हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द हरप्पन सिविलाइजेशन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़ वर मेड ऑफ। जो डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस चीज़ के बने होते थे? ऑप्शंस आर क्ले, स्टोन, बोथ एंड नन, सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइंग द पिक्चर। ये एक शेप तो आपको पता ही है मिरर की है, लेकिन दिस इज़ नॉट एन टेराकोटा मॉडल ऑफ मिरर, दिस इज़ कॉपर मिरर। देखो इसका कलर ही देख लो, तो दिस इज़ कॉपर मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पिक्चर। पिक्चर को आइडेंटिफाई करो, तो ये पोर्ट है, लेकिन ये किस चीज़ का पोर्ट है? फाइन्स पोर्ट। फाइन्स याद है ना, ग्राउंड सैंड मतलब सिलिका बोलते हैं उसको उसके अंदर कलर मिक्स करो, गम मिक्स करो, फिर उसको पका दो, फिर उसकी चीज़ें वगैरह बनाओ, दैट मटेरियल इज़ नोन एज फाइन्स। तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड प्रीशियस, इसको प्रीशियस माना जाता था बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक, क्योंकि इसको बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।